हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नितेश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो भी डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटिस्ट जिन्होंने एमडीएस किया है ओरल मेडिसिन और मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजी में, तो उनके क्या क्या काम होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, जो बीडीएस लेवल पे जो भी डॉक्टर्स डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटल सर्जन होते हैं, बेसिकली जो रूटीन प्रोसीजर जितने भी हैं, जैसे दांतों में कैविटीज़ हो गया, फिलअप का पार्ट हो गया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, दांत उखाड़ना एक्सट्रैक्शन हो गया, मेडिकेशंस वगैरह हो गया, इवन प्रोस्थेटिक वर्क्स जितने भी होते हैं दांत बनाने वाले से लेके इम्प्लांट्स, वो सारे काम जो है एज अ बीडीएस जो डॉक्टर्स होते हैं डेंटल सर्जन वो करते हैं। और जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होते जाता है तो वो बड़े बड़े केसेस भी हैंडल करते हैं और खुद से करते हैं या किसी कंसल्टेंट को बुला के करवाते हैं। आज जिस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो एमडीएस ओरल मेडिसिन और मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजी में एमडीएस करते हैं, वो किस तरह के केसेस को डील करते हैं और किस तरह के केसेस जो है वो देखते हैं। देखिए, जो एमडीएस ओरल मेडिसिन और मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजी में पीजी करते हैं, जिनको बेसिकली आप कह सकते हैं ओरल फिजिशियन होते हैं, वो जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट के अलावा जो भी माउथ में जो भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको जितने भी पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन्स हो गए, जैसे कि मुंह में वाइट रेड पैचेस, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, रेथ्रोप्लेकिया हो गया, फिर आपको गुटखा और तंबाकू, गुटखा और सुपारी खाने से जैसे मुंह वगैरह खुलना बंद हो जाता है, मुंह में मिर्च मसाले वगैरह लगते हैं, जैसे उसको ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस बोला जाता है, उस तरह के केसेस जो हैं वो देखते हैं। फिर उसके अलावा जैसे कि आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गए, जैसे कि ओरल लाइकेन प्लानस हो गए। ओरल लाइकेन प्लानस में भी बहुत सारे उसमें वेरिएंट्स आते हैं, बहुत तरह के लाइकेन प्लानस होते हैं। उसके अलावा जो भी कैंसरस का जो स्क्रीनिंग पार्ट होता है, ओरल कैंसर का जो स्क्रीनिंग पार्ट है, मान लीजिए कि कैंसर ऑफ द बक्कल मिकोसा है, कोई कार्सिनोमा ऑफ द टंग है, कार्सिनोमा ऑफ द एल्वियोलस है, कहीं भी लोअर जॉ अपर जॉ में म्यूकोबक्कल फोल्ड से लेके बक्कल मिकोसा कहीं भी जो है कैंसरस पार्ट है, उसको जो डायग्नोसिस का जो जो रोल होता है वो ओरल फिजिशियंस द्वारा जो है वो अच्छे से किया जाता है। वो उस चीज़ को डायग्नोस करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ज़रूरी नहीं होते कि कोई भी रेड और वाइट पैचेस अगर है तो वो आपको कैंसरस में कन्वर्ट हो गए हैं या उसको लेके लोग भयभीत होते हैं। तो वैसे केसेस में अगर कोई भी सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, जो भी एमडीएस ओरल मेडिसिन है, और उनसे एक बार जांच कराएं। हो सकता है कि जो भी ट्रीटमेंट है उससे जो है कोई भी अगर कोई लीजन घाव बना है तो वो आगे नहीं बढ़े और वहीं पे रुक जाए। इसके अलावा वो क्या क्या केसेस डील करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट डिजीजेज हो गए, जैसे टीएमजे डिसऑर्डर्स हो गए। टीएमजे के केसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है आप देखेंगे कि मुंह खोलने और बंद करने में जो हमारा टीएमजे जॉइंट होता है, जो इधर होता है बेसिकली, उसमें जो है आप देखेंगे कि कॉन्डाइल का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा एंटीरियर डिस्क से आगे हो जाता है। तो उस टाइप का केसेस, जैसे कि आपको एंटीरियर क्या कहते हैं डिस्क रिडक्शन वगैरह के जो केसेस होते हैं वो डील करते हैं। फिर उसके अलावा मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो गया, वो भी टीएमजे का ही एक डिसऑर्डर है। उस टाइप के केसेस भी वो देखते हैं। फिर टीएमजे में टीएमजे एनकाइलोसिस वगैरह हो गया, ट्रू एंड फॉल्स एनकाइलोसिस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो जो है देखते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया टीएमजे एसोसिएटेड क्लेंचिंग वगैरह होती है, फिर पैराफंक्शनल हैबिट्स वगैरह होते हैं उसके कारण से, जैसे जो है डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन और विदाउट रिडक्शन, वो सब डायग्नोस्टिक पार्ट जो है वो भी ओरल फिजिशियन द्वारा जो है बहुत अच्छे से किया जाता है। तो इस तरह के केसेस में आप मिल सकते हैं अपने जो भी डेंटिस्ट ओरल फिजिशियन हैं। और इसके अलावा जैसे कि कोई भी सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि साइलोलिथियासिस हो गया, साइलेडिनाइटिस हो गया, और भी बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स हैं। बिनाइन सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स एंड मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उसको भी ये डायग्नोस्टिक पार्ट जो है वो अच्छे से करते हैं। फिर बहुत सारे केसेस में जॉज में, अपर और लोअर जॉज में ओडोंटोजेनिक सिस्ट एंड ट्यूमर्स होते हैं, इम्पैक्टेड टीथ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फिर आप देखेंगे रेडिकुलर सिस्ट हो गया, डेंटिजरस सिस्ट हो गए, ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा हो गया, अमीलोब्लास्टोमा हो गया। तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं वो डायग्नोस्टिक जो पार्ट है
वो जो है ओरल फिजिशियन द्वारा बहुत अच्छे से होता है। इवन टंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ग्लोसाइटिस हो गया, इवन बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो गया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरैल्जियाज, जैसे कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज हो गया, ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जियाज हो गए, फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरोफेशियल पेन हो गए। ये सारी डायग्नोस्टिक पार्ट जो है वो ओरल फिजिशियंस बहुत अच्छे से देखते हैं और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जो भी सिस्टमिक डिजीज़ है जो कि माउथ को अफेक्ट करता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, फिर आपको जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि थायराइड रिलेटेड इश्यूज है, और उससे क्या क्या ओरल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो सारी जो भी डायग्नोस्टिक पार्ट होता है वो ओरल फिजिशियंस देखते हैं और करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ओरल फिजिशियंस जो है जैसे बहुत डिफ़िकल्ट केसेस हैं, जैसे फ्रैक्चर्ड जॉज है, अपर एंड लोअर जॉज में कुछ ट्रॉमा हुआ है, किसी तरह का इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन किया हुआ है, प्लेट्स वगैरह डाला हुआ है, जॉज अपर और लोअर जॉज में किसी भी तरह का फ्रैक्चर है, तो उस टाइप का फ्रैक्चर्स को भी जो डायग्नोसिस करते हैं वो ओरल फिजिशियंस द्वारा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो एक नॉर्मल पैटर्न से जो एक्सरेज ओपीजीज वगैरह होते हैं उसके अलावा वो सीबीसीटीज करवा के और उसमें एकदम पूरा उसको एक्सटेंसिव वे में देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है। उसके अलावा जितने भी आप देखेंगे कि रूट कैनाल प्रोसीजर्स है उसमें भी अगर सीबीसीटी की हेल्प अगर लेते हैं ओरल फिजिशियन, तो जो भी कैनाल्स मिस्ड हो जाती हैं, जैसे मोलर्स में रूट कैनाल हो रहा है या अपर मोलर्स में हो रहा है, 3 से 4 कैनाल से कहीं कहीं कैनाल्स मिस हो जाती हैं, अगर अच्छे से नहीं किया जा रहा है, तो वैसे केस में भी सीबीसीटी बहुत हेल्पफुल होता है। सीबीसीटी की मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से रूट कैनाल वगैरह कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं माउथ की और सिस्टमिक डिजीज़ जो कि माउथ को ख़राब करती है या प्रॉब्लम्स करती है, वो ओरल फिजिशियन बहुत उसको अच्छे से देखते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायबिटीज़ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन बताए कि डायबिटीज़ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में जैसे कि पायरिया का होना, मुंह से बदबू आना, गम्स ब्लीडिंग होना, फिर उसके अलावा जो है हैलिटोसिस जैसे मैंने बताया होता है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ एसोसिएटेड पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है जब पायरिया आगे बढ़ता है, उसके कारण से दांतों में ढीलापन, लूज होना, मुंह से काफ़ी बदबू आना। तो ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस है और उनका सिस्टमिक डिजीज़ से क्या कनेक्शन है, वो एक ओरल फिजिशियन बहुत अच्छे से डायग्नोसिस करते हैं और उसको फिर वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी केसेज है जहाँ पे आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम हमें दांतों की प्रॉब्लम के अलावा मुंह में किसी भी तरह के लीजन्स है, घाव है, सराइवी ग्लैंड डिसऑर्डर्स है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स है, किसी भी तरह का फ्रैक्चर जॉज वगैरह है, सिस्ट और ट्यूमर्स कोई किसी तरह की है, जबड़े में किसी भी तरह पे इम्पैक्टेड टीथ एसोसिएटेड जॉ मतलब किसी तरह का ट्यूमर से सिस्ट है, तो वो सारी चीज़ें भी आप अगर आपको कुछ इस टाइप का है तो आप एक बार ओरल फिजिशियन को मिले, आप देख सकते हैं कि उनका जो है डायग्नोस्टिक पार्ट कितना अच्छा रहता है और उसी हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।